गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपका 12th में मैट्रिक्स चल रहा था उसमें आपका हम एक्सरसाइज करा रहे थे। एक्सरसाइज में आपका 3.3 का क्वेश्चन हाफ तक हो गए हैं। इसका मतलब वो जो एक्सरसाइज था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक हो गया है। आज हम आपको बोले थे कि इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 से जो क्वेश्चन चालू होंगे वो आपका सममित आव्यूह था विषम सममित आव्यूह के पॉइंट से क्या करें किया जाएगा, उसको सॉल्व किया जाएगा। तो हम बात करेंगे आज कि सममित आव्यूह क्या होता है, विषम सममित आव्यूह क्या होता है। इसके बाद हम क्या कराएंगे 3.3 का शेष जो क्वेश्चन बचा है उसको हम क्या कराएंगे, सॉल्व कराएंगे। तो ये आपका पॉइंट क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये बोर्ड में भी आपका आएगा, विकल्प ऑब्जेक्टिव टाइप का भी क्वेश्चन बनेंगे और जेई के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पॉइंट लिखवाने चलेंगे आपको वो एनसीईआरटी बुक में पॉइंट नहीं मिलेगा। एक्स्ट्रा पॉइंट हम जो भी इसमें आएगा उसको हम क्या करेंगे, आज ही आपको हम क्या करेंगे, इस वीडियो में ही आपको हम क्या कराएंगे, पूरा क्लियर कराएंगे। तो ये ध्यान समझो बच्चा, क्योंकि ये टॉपिक ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएंगे यहाँ से, तो आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। तो हम इस पॉइंट में बात करेंगे इस टॉपिक में कि सममित आव्यूह क्या है। सममित आव्यूह हम बात करेंगे। सममित आव्यूह, दूसरा पॉइंट है विषम सममित आव्यूह। सममित आव्यूह को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चा सिमेट्रिक मैट्रिक, और इसको बच्चा इंग्लिश में हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। चलो बच्चा, ये दोनों पॉइंट बच्चा आपको ध्यान समझना है कि सममित आव्यूह क्या होता है और विषम सममित आव्यूह क्या होता है। बहुत आसान है, बस आपको शब्द को ध्यान में रखना है। तो सममित आव्यूह विषम सममित आव्यूह से हम पहले आपको क्या सिखाए थे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक, तो उसका यूज यहाँ पे होने वाला है। तो अब हम बात करेंगे कि सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह कहाँ पे हम देखेंगे, किस मैट्रिक में अप्लाई होगा, तो किस मैट्रिक के द्वारा ये हमें क्या होगा, प्राप्त होगा। तो ये दोनों जो सममित आव्यूह विषम सममित आव्यूह है ये अप्लाई कहाँ होगा, किसी वर्ग आव्यूह। क्लियर हुआ? तो किसी वर्ग आव्यूह में ही आपको क्या मिलेगा, सममित आव्यूह मिलेगा और विषम सममित आव्यूह मिलेगा। और किसी वर्ग आव्यूह के द्वारा ही आप क्या बनाएंगे, सममित आव्यूह बनाएंगे और विषम सममित आव्यूह बनाएंगे। क्लियर हुआ? इतना ध्यान रखना है। तो इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक, वर्ग आव्यूह, किसी वर्ग आव्यूह में, वर्ग आव्यूह में हम टाइप आपको सिखाए हैं। तो सममित आव्यूह विषम सममित आव्यूह कहाँ देखना है आपको, किसी वर्ग आव्यूह में। अब सममित आव्यूह क्या होता है बच्चा, ध्यान समझो। सममित आव्यूह का मतलब ये हुआ कि कोई मैट्रिक है, वो मैट्रिक कैसा होना चाहिए, वर्ग आव्यूह होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक होना चाहिए। अगर कोई वर्ग आव्यूह है और उसका अगर आप क्या किए, ट्रांसपोज कीजिए, इस मैट्रिक जो वर्ग आव्यूह है अगर उसका ट्रांसपोज लेने पे, क्लियर हुआ, जो मैट्रिक आव्यूह है अगर इसका आप क्या किए, ट्रांसपोज किए, मतलब परिवर्त आव्यूह निकाले और आपको जो मैट्रिक ए है वही मैट्रिक आपको अगर प्राप्त हुआ, इसका मतलब ये मैट्रिक कैसा है, सिमेट्रिक आव्यूह कहलाएगा। क्लियर हुआ? तो कोई अगर आव्यूह है अगर उसका ट्रांसपोज लेने पर अगर वही मैट्रिक अगर प्राप्त होता है, इसका मतलब वो आव्यूह कैसा है, सममित आव्यूह है। चलो अच्छा, अब हम यहाँ पे इसकी बात करेंगे कि विषम सममित आव्यूह की बात करें। विषम सममित आव्यूह में भी वही कहानी है, जैसे कोई मैट्रिक है वो मैट्रिक कैसा होना चाहिए, वर्ग आव्यूह होना चाहिए। अब ये वर्ग आव्यूह कोई है, वर्ग आव्यूह, साफ लिख देता है बच्चा, वर्ग आव्यूह। तो अब इसका हम क्या किए, आप करो इसका ट्रांसपोज लो, तो ट्रांसपोज लेने पे जो मैट्रिक है वो निगेटिव में अगर प्राप्त हो रहा है, अगर कोई मैट्रिक है अगर उसका ट्रांसपोज लेने पे वो मैट्रिक आ रहा है लेकिन निगेटिव में आ रहा है, तो इस प्रकार का आव्यूह क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक, मतलब विषम सममित आव्यूह कहलाएगा। क्लियर हुआ? दोनों पॉइंट में कहीं कोई डाउट नहीं है। अब बच्चा इसको दिमाग में रखने के लिए आपको हम हिंट लिखवा रहे हैं, आप हिंट पर ध्यान रखना, ये आपके दिमाग में समझने के लिए हम लिखवा रहे हैं
कि इसके लिए क्या समझना है आप, एबव द डायगोनल, एबव द डायगोनल एलिमेंट्स एंड below the diagonal elements, above the diagonal elements and below the diagonal elements are same। तो जो विकर्ण जो मुख्य विकर्ण है उसके ऊपर और नीचे का जो अवयव होगा एक जैसा दिखाई देना चाहिए। क्लियर हुआ? तो पहचान इसका क्या है, हिंट का मतलब इसकी पहचान आप देखकर कैसे बता लेंगे, बिना ये सब आपको किए ट्रांसपोज निकाले आप देखकर क्या कर सकते हो, बता सकते हो कि मैट्रिक कैसा है। उसके लिए बस आपको दिमाग में रखना है कि जो वर्ग आव्यूह है उसके डायगोनल, मुख्य डायगोनल मतलब फर्स्ट और लास्ट वाले एलिमेंट के ऊपर और नीचे एलिमेंट क्या होगा, एक जैसा होगा। तो आव्यूह क्या कहलाएगा आपका, सममित आव्यूह। अभी एग्जांपल ले रहे हैं बच्चा, एकदम क्लियर हो जाएगा। इसके लिए आपको हिंट में क्या रखना है, हिंट में डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। क्लियर हुआ? जो मुख्य विकर्ण अवयव होंगे वो क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। और डायगोनल के ऊपर और नीचे का जो एलिमेंट होगा वो एक ही जैसा होगा, बट वहां पे जो ऊपर वाला एलिमेंट होगा नीचे वाला जो एलिमेंट होगा उसका चिन्ह क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्लियर हुआ? तो इसमें क्या होगा कि डायगोनल एलिमेंट जीरो होगा, तो यहाँ से आप पहचान ले जाएंगे। और इसमें आपको ये भी देखना रहता है कि डायगोनल के ऊपर और नीचे एलिमेंट सेम हो लेकिन उसका चिन्ह क्या हो, अलग अलग हो, तभी तो माइनस कॉमन लोगे बच्चा। क्लियर है? चलो, तो दोनों में कोई डाउट नहीं है, एकदम पहचान आसान है। तो सममित के लिए डायगोनल के ऊपर नीचे सेम एलिमेंट आप देख के बोल दोगे सममित आव्यूह। अगर मुख्य डायगोनल आपका क्या है, सभी एलिमेंट जीरो है और उसके बाद आपको ऊपर नीचे एलिमेंट सेम होना चाहिए बट साइन भी क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, विषम सममित आव्यूह। ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? चलिए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है बच्चा। अब हम इसकी एग्जाम्पल की बात करेंगे। देखो जी, एग्जाम्पल इसका, तो एग्जाम्पल में अगर हम बात करें, पहला अगर कोई मैट्रिक ले रहे हैं, अगर 1 2, चलो बच्चा अगर 2 ही ले लेते हैं और यहाँ पे 2, अगर यहाँ 5 ले ले बच्चा। अब आपको बताना है कि जो मैट्रिक है वर्ग मैट्रिक है ना, तो क्या ये वर्ग आव्यूह है, तो क्या सममित आव्यूह कहलाएगा? तो अब सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। तो अब जब बच्चा इसको आप देख कर बोल सकते हो कि डायगोनल, ये डायगोनल है, इस डायगोनल के ऊपर और नीचे एलिमेंट एक जैसे हैं, इसका मतलब ये आव्यूह कैसा है, सममित आव्यूह। बिना कुछ किए आप बता सकते हो, डायगोनल के ऊपर और नीचे एलिमेंट एक जैसा है, इसका मतलब ये मैट्रिक कैसा है, आव्यूह कैसा है, सममित आव्यूह है। बिना कुछ किए आप देखकर बता सकते हो अगर एक नंबर में आएगा तो। अब चेक करना है, आप इसका ट्रांसपोज निकालो। तो ट्रांसपोज लोगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 2 2 5 हो गया बच्चा। अब देखो, अब ये क्या है, ये मैट्रिक यही तो है कि नहीं है? क्लियर है? आप देख कर भी बता सकते हो और आप कॉन्सेप्ट जो बताए हैं ट्रांसपोज निकाल के बराबर करके भी आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? चलो, अब यहाँ पे देखेंगे बच्चे, इसका एग्जाम्पल की बात करें। कोई मैट्रिक मान लेते हैं, 1 0 लेते हैं, 0 2 -2 0। क्लियर हुआ बच्चा? अब देखो बच्चा, आप देख कर बोल सकते हो कि ये जो आव्यूह है वो क्या है, विषम सममित आव्यूह है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है। क्यों है? क्योंकि डायगोनल 0 है और डायगोनल के ऊपर और नीचे जो एलिमेंट है सेम है, बट उसका दोनों का चिन्ह क्या है, डिफरेंट है ना? अब चेक कर लो बच्चा, अगर इसका ट्रांसपोज निकालो आप, 80 या ए डैश बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा आपका 0 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अब बच्चा अगर यहाँ से माइनस कॉमन लेना है, सभी में से माइनस कॉमन लेंगे, तो 0 में से माइनस कॉमन लेंगे तो 0 आएगा, 0 माइनस में तो लिखते नहीं है, यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे बच्चा, ये 0 ये -2 ये 2 और 0। यही वाला क्या है बच्चा, मैट्रिक ए है कि नहीं है? तो मैट्रिक निगेटिव आया कि नहीं आया?
इसका मतलब ये आव्यूह कैसा है, विषम सममित आव्यूह है। तो जो आपको हिंट लिखवाए हैं बच्चा ये बुक में नहीं मिलेगा, आपको जो हम हिंट बताए हैं अगर हिंट भी आपके दिमाग में है तो आप इजीली क्या करोगे, कर ले जाओगे, कोई डाउट नहीं है। यहाँ तक पॉइंट में आपको कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है, एकदम ऑल क्लियर। चलिए, ऑल क्लियर का मतलब एकदम साफ नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे इसका कि इसी में अब हम एक्स्ट्रा पॉइंट आपको हम सिखाने चल रहे हैं, क्वेश्चन किस तरह पूछेगा। क्लियर हुआ, और हाई लेवल में आपका किस तरह क्वेश्चन पूछेगा, और इसमें आपका एनसीईआरटी में और इसके डिफरेंट प्रोसेस से किस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको हम देखेंगे। चलो इसको रफ करते हैं जी, और इसकी प्रॉपर्टी देखा दो हम आपको बताने चल रहे हैं। कॉन्सेप्ट बच्चा मैं बहुत आपको दिल से समझाता हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट में मैं कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आने देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हजारों क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो कॉन्सेप्ट में मैं एक भी पॉइंट मिस नहीं करता। इसका रीजन है क्योंकि मेरा पूरा कॉन्सेप्ट अगर पढ़ाए हैं तो आप किसी भी बुक से लगाइए, हम एनसीईआरटी की बात नहीं करते हैं, किसी भी बुक से लगाइए पूरा क्वेश्चन लगेगा। आप ये नहीं कर सकते कि सर इस बुक का ये कॉन्सेप्ट नहीं बताया, इसलिए वहां पे ट्रांसपोज पढ़ाए तो कॉन्जुगेट भी पढ़ाए। क्लियर हुआ। चलो बच्चा, तो यहाँ पे हम बात करेंगे, नोट करके बच्चा पॉइंट लिखो। क्लियर हुआ, आपको नोट करके पॉइंट लिखना है कि किसी वर्ग आव्यूह को आपको सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, ये आपका प्रश्न है। क्लियर हुआ, किसी वर्ग आव्यूह को सममित तथा विषम सममित आव्यूह, किसी वर्ग आव्यूह को सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योग के आव्यूह को योग के रूप में व्यक्त कीजिए। गिवन मैट्रिक्स रिप्रेजेंट बाय समेशन ऑफ स्क्यू और सिमेट्री। देखो बच्चा यहाँ पे, तो किसी वर्ग आव्यूह को आपको क्या करना है, सममित योग के रूप में व्यक्त करना है, लेकिन किसका योग, आपको सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में। तो सिंपल है बच्चा, इसमें बहुत आसान है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट और उसको कैसे व्यक्त करेंगे ये भी कॉन्सेप्ट समझना है। तो मान लो एक मैट्रिक है, वो मैट्रिक कैसा है, वर्ग मैट्रिक, वर्ग आव्यूह है। पहले ही बता दिए हैं आपको कैसा होना चाहिए, वर्ग आव्यूह। एक वर्ग आव्यूह है, तो वर्ग आव्यूह है बच्चा, इसका अगर हम एटी मतलब ए ट्रांसपोज इधर निकाल दो, इधर ए ट्रांसपोज, दोनों कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर स्ट्रक्चर के द्वारा हम पढ़ा रहे हैं, कभी भूले ही ना है आपको। दोनों का एटी निकालो। एक बार अगर एटी सममित का मतलब सम करना, तो अगर वर्ग आव्यूह में सम कर दो, ट्रांसपोज को जोड़ दो, किसी मैट्रिक में अगर उसके ट्रांसपोज को जोड़ दो, सममित हो गया, जोड़ोगे, सममित का मतलब सम कर दो, तो ये क्या दे देगा, ट्रांसपोज जोड़ने पर मैट्रिक क्या आएगा, सममित आव्यूह देगा। ये क्या हो जाएगा, सममित आव्यूह। समझ आया बच्चा। अगर सममित आव्यूह बनाना है तो जो मैट्रिक है उसका ट्रांसपोज निकाल के जोड़ दो, मैट्रिक कैसा आएगा, सममित आएगा, कोई डाउट नहीं है। चलो दूसरा पॉइंट बच्चा, अब विषम, विषम का मतलब क्या हुआ, घटाना। ध्यान रखना, विषम मतलब मैट्रिक में अगर उसका ट्रांसपोज को घटा रहे हैं तो विषम कर रहे हैं, घटा दोगे तो ये आपको क्या देगा, विषम सममित। क्या देगा, विषम सममित आव्यूह। क्लियर हुआ। इंग्लिश मीडियम वालों को कोई दिक्कत नहीं, कन्वर्ट कर ले जाते हैं, थोड़ा हिंदी मीडियम वालों को ज्यादा दिक्कत होता है तो उनका हम भाषा प्रयास कर रहे हैं ज्यादा लिखने का। क्लियर है। चलो, तो सममित मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक, विषम सममित मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। चलो बच्चा, तो किसी वर्ग आव्यूह को ट्रांसपोज को जोड़ोगे तो सममित, घटाओगे तो विषम सममित। क्लियर है।
यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो पहला प्रश्न यहाँ पे ये है कि सममित अगर आव्यूह बनाना है तो एक वर्ग आव्यूह लो, उसका ट्रांसपोज जोड़ दो, सममित आव्यूह। दूसरा प्रश्न, अगर किसी वर्ग आव्यूह आपको अगर क्या करना है कि विषम सममित आव्यूह बनाना है तो एक वर्ग आव्यूह लो, उसमें से ट्रांसपोज घटा दो, क्या दे देगा, विषम सममित आव्यूह दे देगा। एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट बच्चा, बनाना सीख गए। अब आपको किसी वर्ग आव्यूह को, इस वर्ग आव्यूह को समेशन मतलब योग के रूप में लिखना है। किसके योग के रूप में, सममित और विषम सममित के योग के रूप में लिखना है बच्चा। तो इन्हीं दोनों का यूज करना है आपको। अगर बच्चा यहाँ पे a प्लस एटी का हाफ और यहाँ पे बच्चा इसका a माइनस एटी का हाफ, ध्यान रखो बच्चा, a प्लस एटी का हाफ और a माइनस एटी का हाफ, अगर दोनों का अगर हाफ जोड़ो बच्चा तो ये आपको कितना निकल के आएगा, एक मैट्रिक्स ए आएगा। जोड़ो के देख लीजिए। अगर सममित का हाफ, सममित कैसे बना, ट्रांसपोज के जोड़ने पे, विषम सममित कैसे बना, ट्रांसपोज को घटाने पर, दोनों का हाफ अगर जोड़ोगे तो क्या देगा, एक जो मैट्रिक पहला है वही मैट्रिक आ रहा है। तो इस मैट्रिक को हम क्या कर रहे हैं, सममित और विषम सममित के योग के रूप में लिख रहे हैं। क्यों ये सममित है, क्योंकि हाफ कर दोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी एलिमेंट में हाफ होगा। और यहाँ भी विषम सममित है, हाफ करने से मतलब घटा 1/2 सभी में डिवाइड करने से, हाफ का मतलब 2 से डिवाइड करने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हुआ, तो सभी एलिमेंट में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है, चलिए। तो हम हाफ करके जोड़ेंगे तो वो क्या दे देगा आपका, योग के रूप में आ जाएगा। क्योंकि जोड़ देंगे तो देखो a/2 प्लस एटी के पावर हाफ, ठीक है, दोनों यहाँ पे 80 के पावर 80/हाफ और 80 बाई हाफ प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, a/हाफ सॉरी a/2 हो जाएगा और a/2 मतलब a का हाफ क्या दे देगा, a दे देगा। क्लियर हुआ, तो वही क्या आ रहा है, a आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है जी। अब सॉल्व कर ले जाएंगे, चलो। तो यही आपका क्या हो गया, योग के रूप में। समझ में आया बच्चा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि आपको सममित बनाना सीख गए और विषम सममित बनाना सीख गए और योग के रूप में लिखना है। तो जो बनाए हैं उसी का हाफ दोनों का कर दो, जोड़ दो, वही क्या हो जाएगा, जो मैट्रिक है सममित और विषम सममित के योग के रूप में क्या हो जाएगा, आपका आ जाएगा। कोई डाउट नहीं बच्चा यहाँ तक, चलिए। एकदम जहां से हम पॉइंट स्टार्ट किए हैं, एकदम कहीं स्टार्टिंग से स्टार्ट किए हैं और कहीं आपको ये नहीं होगा कि मतलब सर ये बीच में पॉइंट छूट गया, एकदम आपका क्लियर होता जा रहा है पॉइंट। चलिए हम अब इसके बाद आगे बात करेंगे और नोट करके और पॉइंट लिखाने चल रहे हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, ये क्वेश्चन आपका पूछ देता है और बनाना सीख गए। और कोई पूछ दिया सममित आप भी बनाओ, विषम सममित आप भी बनाओ, बना ले जाओगे और बोल देगा किसी मैट्रिक को सममित विषम सममित के योग के रूप में लिखो, ये भी बना ले जाओगे, आता है। क्लियर हुआ, चलो। अब अगला पॉइंट देखो बच्चा, जो ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा, जेई में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है। अब उस क्वेश्चन को देखो, इसे बच्चा इसको रफ करने जा रहे हैं। चलो अब इसी में आपको पॉइंट हम लिखवाने चल रहे हैं। पहला पॉइंट बच्चा, अगर कोई मैट्रिक है, अगर उसके ट्रांसपोज से अगर मल्टीप्लाई करोगे बच्चा, और मैट्रिक ऐसा वर्ग मैट्रिक, कोई अगर वर्ग, यहाँ पे जितनी पॉइंट होगा बच्चा सब वर्ग मैट्रिक की बात है, ध्यान रखना। अगर कोई मैट्रिक है, कोई आव्यूह है, अगर उसका ट्रांसपोज निकाल के अगर मल्टीप्लाई करोगे, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था बच्चा ना, ट्रांसपोज और मैट्रिक का मल्टीप्लाई कर रहे थे, आई आ रहा था। क्यों आ रहा था, क्योंकि ये प्रॉपर्टी क्या करता है, फॉलो करता है। क्लियर हुआ, तो यहाँ पे आपको हम क्या कराए थे, वेरीफाई कराए थे। तो यहाँ पे आपको हम क्या करना है, लिखवाने चल रहे हैं और प्रूव भी कराएंगे। तो अगर कोई मैट्रिक है, अगर उसके ट्रांसपोज से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो गिवन ट्रांसपोज से अगर मल्टीप्लाई करने पर गिवन सिमेट्रिक मैट्रिक सममित आव्यूह क्या देगा आपको, एक सममित आव्यूह ही देगा। गिवन मतलब देगा, सममित मैट्रिक मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक मतलब सममित आव्यूह।
तो किसी मैट्रिक के ट्रांसपोज से अगर ट्रांसपोज निकाल के दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या देगा आपका सममित आव्यूह ही आएगा। एग्जाम्पल देखो जी, जैसे कोई मैट्रिक ये मान लो 1 2 3 4, अब इसका ट्रांसपोज निकालो बच्चा, कितना हो जाएगा 1 2 3 4, रो को कॉलम में करना है सभी रो को। अब इसका मल्टीप्लाई करो बच्चा, ए और 80 कर दो, 1 2 3 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 3 2 4, मल्टीप्लाई करो जी। देखो फर्स्ट रो सभी कॉलम 1 4 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 3 और 8, यहाँ करो बच्चा। सेकंड रो सभी कॉलम 3 और 12, सही सेकंड रो सभी कॉलम करना है ना हमको, सेकंड रो को इसके साथ करना है, 3 और 8 हो गया, और यहाँ पे 9 और कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। देखो बच्चा ये कितना आ गया 5 हो गया, और 11 हो गया, 11 हो गया, 16 4 20 5 25। उसके बाद नहीं हुआ बच्चा, सममित आव्यूह दे रहा है कि सिमेट्रिक मैट्रिक दे रहा है कि नहीं दे रहा है, सममित आव्यूह ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि आपको हिंट बताए थे कि डायगोनल के ऊपर और नीचे अगर एलिमेंट सेम है इसका मतलब क्या है, सममित आव्यूह है। क्लियर हुआ पॉइंट, कोई में कोई डाउट नहीं है, प्रूफ भी हो गया। चलो बच्चा अब अगला पॉइंट देखो। अब इसमें अगर बच्चा अगर हम बोले सिमेट्रिक मैट्रिक मान लो, सिमेट्रिक मैट्रिक, कोई सिमेट्रिक मैट्रिक मतलब सममित आव्यूह, सममित आव्यूह, कोई अगर सममित आव्यूह है बच्चा, अगर उसके पावर, अगर उसका पावर क्या हो जाए, सममित आव्यूह का पावर अगर हो जाए पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। क्लियर हुआ। तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक जानते हैं 1 2 3 4 5 6 एक से होता है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक सममित आव्यूह के अगर पावर क्या है धनात्मक पूर्णांक है बच्चा, तो क्या देगा, गिवन सिमेट्रिक मैट्रिक को क्या देगा, सिमेट्रिक मैट्रिक ही देगा। क्लियर हुआ। कोई एग्जांपल की अगर हम बात करें बच्चा, अगर मान लो 1 2 2 5 ये ले लिया हम एग्जांपल, ये मैट्रिक कैसा है, सममित आव्यूह है, क्योंकि डायगोनल के ऊपर नीचे एलिमेंट क्या है सेम है। अगर इसके पावर अगर हम 5 कर दे बच्चा, अगर 2 कर दें, अगर 4 कर दें, अगर पॉजिटिव इंटीजर करेंगे तो क्या देगा आपका, सिमेट्रिक मैट्रिक ही गिवन आपको क्या देगा, सिमेट्रिक मैट्रिक ही आएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक ही आएगा। आप चेक कर लेना पावर, मिनिमम 2 पावर लेके आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना बच्चा, 4 बार 4 पावर 4 मतलब क्या है 4 बार मल्टीप्लाई करना है, अगर 2 लिख दोगे तो 2 बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। चलो, तो सममित मैट्रिक अगर पावर धनात्मक पूर्णांक है तो क्या देगा, गिवन सिमेट्रिक मैट्रिक। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जेई के लिए ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है, पूछा हुआ क्वेश्चन, क्लियर है। चलो, और आपके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। अगला पॉइंट देखो बच्चा, इसी में अगर बच्चा, अगर आपका कोई सिमेट्रिक मैट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक, कोई सिमेट्रिक मैट्रिक है, अगर उसके पावर -1, पावर क्या है बच्चा, अगर -1 है तो गिवन सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक क्या देगा, सममित आव्यूह देगा। अगर पावर -1 है बच्चा तो क्या देगा, सममित आव्यूह ही देगा। क्यों देगा, उसका एग्जांपल देख लो बच्चा, जैसे यही क्वेश्चन है 1 2 2 5, जब इसका आप इनवर्स निकालोते हो ना बच्चा, डायरेक्ट बता रहे हैं कि इनवर्स कैसे निकलता है, एडजॉइंट अपॉन मॉड के द्वारा निकालोगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे। तो एक तरीका बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको, जब इनवर्स सिखाएंगे निकालना, क्या होता है, डायगोनल चेंज कर देते हैं, नॉन डायगोनल साइन चेंज कर देते हैं। देखो डायगोनल के ऊपर और नीचे एलिमेंट सेम आ रहा है ना, और इसके मार्क से डिवाइड करते हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, डिवाइड करोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो नॉन डायगोनल और डायगोनल के ऊपर नीचे एलिमेंट क्या है सेम आ रहा है ना, इसका मतलब क्या है, सिमेट्रिक। क्लियर है। चलो, तो यहाँ तक बच्चा आपको क्या करना है, 3 पॉइंट आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक। देखो बच्चा एक नाम तो छोटा है, और बुक में देखोगे तो बस ए, अगर 80 बराबर ए आ गया, 80 बराबर क्या आ गया, -a आ गया, हो गया काम खत्म। लेकिन जितना हम आपको कॉन्सेप्ट दिए हैं
ये पूरा आपका हर बुक का क्या हुआ, आपका पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको क्या हुआ, मिल गया। और एक दिमाग में आपको इमेज भी बन गया होगा कि हाँ हमको किस तरह पढ़ना है, और कहीं आपका डाउट भी नहीं है, पूरा क्या हो गया होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जब भी सिमेट्री की बात होगी तो पूरा आपका कॉन्सेप्ट आ जाएगा। सिमेट्री बनाना सीख गए, सममिताभी बनाना सीख गए, विषम सममिताभी बनाना सीख गए। अब यहाँ अप्लाई होगा, वर्गाभी में अप्लाई होगा, और इसको योग के रूप में कैसे लिखेंगे, किसी मैट्रिक को सममित विषम सममित योग के रूप में कैसे लिखेंगे, और कोई सममिताभी है अगर पावर धनात्मक पूर्णांक है तो क्या आएगा, और आपका किसी मैट्रिक में ट्रांसपोज मैट्रिक से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, किसी सिमेट्रिक मैट्रिक की पावर -1 है तो क्या होगा। इतना कॉन्सेप्ट हम बच्चा क्या हुआ, आपको क्लियर हो गया। तो जिस तरह हम पढ़ाए हैं बच्चा, उसी तरह आप पढ़ते जाओ, आप 100 में 100 जरूर लाओगे। क्लियर हुआ। क्योंकि जो भी बच्चे पढ़ते हैं खुद लाते हैं, और मेरा रिजल्ट हम आपको अपने बारे में बता के कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप खुद पढ़ के जज कर सकते हो। क्लियर हुआ। किसी के बताने से कुछ नहीं होता, जो पढ़ता है वो खुद समझदार होता है, खुद समझ जाता है कि हाँ किस लेवल तक हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ तक आपको हम क्या किए, 0 से लेके हाई लेवल तक जो भी क्वेश्चन पुटअप होंगे सबका कॉन्सेप्ट आपको हम क्या किए, दे दिए यहाँ तक। तो इसको आपको क्या करना है, पूरा अच्छे से तैयार कर लेना है। अब इसके बाद बच्चा आपको नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को क्या करेंगे, क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा था इसलिए, नहीं तो हम इसी में आपको क्वेश्चन भी करा देते। अब क्वेश्चन कराने का मतलब, अगर हमको ये बोल देते कि आपको योग के रूप में फॉर्मूला लिखवा देते, और सममित के लिए AT बराबर A और AT बराबर -A, सिमेट्रिक सममित के लिए लिखवा के क्वेश्चन करा देते, हो जाता, आप भी खुश। लेकिन जो मैथ की फीलिंग है वो आप कभी प्राप्त नहीं कर पाते। क्लियर हुआ। इसलिए आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो क्वेश्चन तो आप तो खुद लगा लोगे। ठीक है। लेकिन हम आपको क्वेश्चन कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच।